औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12th पारा के रुबा से 13 पारे के निस्फ़ तक हमने कवर करना है। लेकिन 13 पारे का जो निस्फ़ है उसमें सूरह रात के 2 या 3 पेजेस आते हैं। आई विल नॉट टच दम टुडे, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज हम 2 सूरतें करेंगे, सूरह हुद एंड सूरह यूसुफ। सूरह हुद के बारे में देयर इज़ अ पॉपुलर हदीस इन तिरमिज़ी के सूरह हुद प्रोफेसर सल्लम वाज आस्क्ड बाय अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आई कैन सी वाइट हेयर इन योर बियर्ड। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर को जवाब दिया कि सूरह हुद एंड हर सिस्टर चैप्टर्स हैव मेड मी टर्न ग्रे, कि सूरह हुद और इसकी जो सिमिलर चैप्टर्स हैं, सिमिलर सूरतें, उन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया। एंड देयर वाज अनदर नरेशन इन विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज कि those chapters like Surah Hud, Surah Waqiah, Surah Mursalat, Surah Naba and Surah Takwir, they have made me grow old. Now there's a point in it, the Prophet ﷺ had a lot of stresses on his head. Obviously he was a husband, he was a father, he was a friend, he was imam, he was a military general. उनको बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में प्लान करनी होती थी. He had to support his family, he had to deal with people's issues and disputes. He had to play obviously with his grandchildren and sit with his daughters. He used to visit the elderly, feed the poor, and had to plan all the strategic things, securing the borders, और अंदर की जो साजिशें थी मक्का वालों की, और ये सब चीज़ें हैंडल करनी होती थी. लेकिन none of this was mentioned कि इन चीज़ों ने मुझे बूढ़ा कर दिया. Actually he said सूरह हुद एंड सिमिलर चैप्टर्स हैव मेड मी टर्न ग्रे. अब सूरह हुद जब आप पढ़ें तो देखें कि उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, या इस जैसी सूरतों में जिसमें प्रॉफिट्स के किस्से सुनाए जाते हैं, उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान करती थी. क्योंकि ये सूरतें अब प्रॉफिट वसल्लम को तसल्ली देने के लिए आती थी कि लोगों का, नबियों का सबके साथ थोड़े ही लोग रहे हैं, और उसके बाद जो है वो जो थोड़े लोग थे और जो नबी के साथ ही थे, अल्लाह ने उनको बचा लिया, और बाकी सबको किसी को गर्क कर दिया, किसी को तबाह कर दिया, किसी पे बारिश फेंकी, किसी पे बारिश आई, किसी पे ज़लज़ला आया. तो बज़ाहिर इसमें तसल्ली है, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान इसलिए होते थे कि इसलिए वजह थे कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाए, और ऐसा ना हो कि मेरी कौम जो है वो तबाह हो जाए. सो मेरे और आपके लिए वो परेशान हो रहे होते थे. हालांकि उनको तो ज़ाहिर there was a promise कि he would be saved and the people with him will be saved, but he wanted to save as many people as possible कि सारी कौम ही मेरी बात मान ले, और ये लोग मेरी बात नहीं मानते. क्योंकि एक और भी हदीस है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बादल या बिजली या कोई कड़क आती देखते थे, बिजली की चमक आती देखते थे, या गहरे बादल आते देखते थे, तो परेशान हो जाते थे. और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे पूछती कि लोग तो खुशी मनाते हैं कि जब ये बादल आ रहे होते हैं कि रेन आने वाली है. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि how can I be sure that it's not a punishment? The nations were punished but they thought they were rain clouds. ये कौम हूद का ही इसमें भी ज़िक्र है कि वो जब बादल आता देखा उन्होंने तो उन्होंने खुशियाँ मनाई, लेकिन वो अल्लाह ताला का अज़ाब था. सूरह हूद के अंदर अल्लाह ताला ने जो बात कही है वो कुछ इस तरह से है. एक दो वर्सेस मैंने मार्क की, मैं आपको बताती हूँ. अपॉन अल्लाह इज़ द प्रोविज़न रिस्क फॉर एवरी क्रीचर ऑन अर्थ. अल्लाह ताला के ज़िम्मे है एक एक क्रीचर का रिस्क. उसके बाद अल्लाह ताला वही बात कहते हैं कि इफ़ अल्लाह withdraws his mercy from man, he despairs and becomes ungrateful. But if he gives him a taste of favor after hardship, he becomes exultant and boastful. Except for those who are patient and who do good deeds, those will have forgiveness and great reward. फिर अल्लाह ताला दोबारा 2 ग्रुप्स की बात करते हैं, पीपल ऑफ हेल फायर एंड पीपल ऑफ जन्नत. और पीपल ऑफ हेल फायर को अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला कॉल्स हिम ब्लाइंड एंड डेफ, कि वो अंधे हैं और बहरे हैं, उनको सब कुछ सुनाई देता है मगर सुनाई नहीं देता, दिखाई देता है मगर दिखाई नहीं देता. एंड द पीपल ऑफ जन्ना हु आर सीइंग एंड हियरिंग. और जन्नत वाले लोग कौन थे? जिन्होंने देख के और सुन के बात को मान लिया था. और फिर वही प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ आती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार ये बताया जाता है कि तुम यहाँ मौजूद नहीं थे, ये किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं. सो दैट इज़ अ मिरेकल इन इटसेल्फ कि एक उम्मी प्रॉफिट को हु कुडंट रीड एंड राइट ये स्टोरीज़ कौन आके बता रहा है. सो प्रूफ ऑफ कुरान्स and Muhammad sallallahu alaihi wasallam's divine link. Obviously Muhammad sallallahu alaihi wasallam didn't write the Quran, जैसे कि वो लोग एतराज़ करते थे.
और फिर अल्लाह ताला कहते हैं देयर शुड बी पीपल इन एवरी नेशन जो कि बुराई से रोकते रहें, और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला, ऐसे लोग कम होते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं दे आर फ्यू इन एवरी नेशन, लेकिन वही बचा लिए जाते हैं। इसमें चंद दिन पहले सब्त के कानून वाली आयतें उतरी थी, सब्त डे जिसको कहते हैं, उसमें भी अल्लाह ताला ने सबको बंदर बना दिया था सिवाय उन लोगों के जो बुराई से रोकते रहे थे, खामोश नहीं रहे थे कि ठीक है करते हैं तो करते रहें, हमारा क्या, हम कौन होते हैं इनको रोकने वाले। अल्लाह ताला ने सिर्फ उनको बचाया था जिन्होंने उनको मना किया था, रोका था बुराई से। और अल्लाह ताला फिर आखिर में क्या कहते हैं, दी स्टोरीज आर टोल्ड टू यू टू स्ट्रेंथन योर हार्ट, दे आर योर नॉलेज, दे आर फॉर योर नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड लेसन्स एंड एन अवेकनिंग फॉर द बिलीवर्स, और मुसलमान और ईमान वालों को जगाने के लिए ये स्टोरीज़, और तुम्हारे लिए ये लेसन्स हैं ऑफ ट्रूथ, सच्ची कहानियाँ जो हम तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें सुना रहे हैं। Then we move to Surah Yusuf, which is a beautiful, beautiful surah, beautiful and unique in a way that the whole surah is a narration of one story. So the story we all know is a little boy loved by his old father, kidnapped by his jealous brothers, thrown into a well, and that the brothers think that that's the end of the story. We've actually finished Yusuf. He's gone, so he'll be no more. He's taken out of a caravan and illegally sold as a child slave, and now serves as a servant in the king's castle. Where is God in all this? अगर मैं और आप इस स्टोरी के चंक्स देखें कि एक बच्चा है वो अपने फादर से किडनैप कर लिया गया, और फादर का रो रो के बुरा हाल है, और वो रो रो के भी कहते हैं मैं सब्र करूँगा और बेहतरीन सब्र करूँगा, एंड अल्लाह इज़ अलीमुन हकीम, वो जानता भी है और वो विजडम भी रखता है, देयर मस्ट बी अ विजडम बिहाइंड ऑल दिस। फिर उसके बाद उस बच्चे को जब कुएं में फेंका जाता है और कुएं से निकाल के उसको सेल किया जाता है, वो किसी और जगह पहुंच जाता है अपने फादर से दूर, उस दौर के अंदर जिसमें ना फ़ोन है, ना इंटरनेट है, ना कोई इत्तला किसी को दी जा सकती है, तो ही इज़ गॉन फॉर गुड। फॉर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि द स्टोरी हैज़ एंडेड। तो अगर मैं और आप इस स्टोरी को देख रहे होते हो, जितने छोटे दिल हमारे हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला क्या कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला कुछ नहीं कर रहा। सो अल्लाह ताला एट दिस वेरी पॉइंट सेज वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अल्लाह ताला इस सब चीज़ पर गालिब है, अल्लाह ताला was watching over it, and it is all going according to Allah's plan. So Allah Ta'ala says Allah is dominant over all this, and He's subtly planning and watching over. ये सब जो राइटर का स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक हो रहा है, ये सब अल्लाह के प्लान के मुताबिक हो रहा है। लेकिन चूँकि हमारे दिल छोटे हैं, हम छोटी छोटी ख़बरों को, छोटी छोटी चीज़ों को देख के कहते हैं, ज़ाहिर हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि बाप पे क्या गुजर रही है, माँ पे क्या गुजर रही है, जो ख़बरें हम देख रहे होते हैं रोज़ाना, बच्चे पे क्या गुजर रही है। इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में याकूब अलैहिस्सलाम पे क्या गुजर रही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम एज अ स्मॉल चाइल्ड उन पे क्या गुजर रही है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं दिस इज़ माई प्लान एंड इट विल एंड अप वेल इंशाल्लाह। So then there's a story of the lady of the castle trying to seduce a young man. This boy who's turned into a young man, he prefers imprisonment over sin. After many years, he's taken out of the prison, proven innocent, tells the meaning of king's dream and saves the entire nation from a drought. ये पूरा प्लान है अल्लाह ताला का कि पूरी कौम को कहत से बचाया गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ट्रायल में डाल के। उनको जो सारी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं वो इसलिए थे कि एक कौम को कहत से बचा लिया जाए। और किस लिए थे? और इसलिए थे कि ही इज़ नाउ मेड अ ट्रेजरर ऑफ इजिप्ट एंड गिवन चार्ज। अल्लाह ताला ने सूरत के शुरू में प्रॉमिस किया, जब इनको अगवा किया गया और कुएं में डाला गया, तो अल्लाह ताला कहते हैं, और जब उनको कुएं से निकाल के इजिप्ट में ले जाया गया तो अल्लाह ताला उस वक्त कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का प्लान था, और अल्लाह ताला ने इस तरह सूरत पैदा कर दी यूसुफ के उस लैंड में सेटल होने की। सो जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया और कुएं से निकाल के सेल किया गया, उसी वक्त अल्लाह का ये प्लान था कि इस तरह से यूसुफ एंड द फॉलोइंग चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, उसके बाद जो भी बनी इसराइल हैं, वो उस लैंड पे आबाद होने की अल्लाह ताला ने वजह क्रिएट की थी एक्चुअली। Subhanallah. And then there's the story of reunion of the family and the settlement of children of Israel in Egypt. All that came out of these trials. So since you know from the beginning to the end of the story, you now know the bigger picture. लेकिन अगर आप small chunks में देखें तो the story was quite painful and it is not a one day story. आप 5 या 10 पेज में उसे पढ़ लेते हैं, लेकिन it was a span of many years of trial of Yusuf अलैहिस्सलाम and many years of trial of Yaqub अलैहिस्सलाम, जो बार बार कहते हैं I don't know
what is Allah doing? I don't know why He's doing that, but I trust Him completely. Tawakkul. And He is knowing and He is wise. Alimun Hakim, कि वो जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और हकीम है, यानी इसमें कोई ना कोई हिकमत अल्लाह ताला की ज़रूर होगी. अल्लाह इज़ अलीम एंड हकीम. याकूब अलैहिस्सलाम के जब दूसरा बेटा भी इजिप्ट में रख लिया गया, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला अलीम और हकीम है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का कोई प्लान है, एंड आई ट्रस्ट द प्लान. उसके बाद व्हाट वर द हिंट्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो द रेवलेशन ऑफ दिस सूरा वाज इन द ईयर ऑफ सॉरो. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्किलात, परेशानियाँ, परसिक्यूशन अपने ही भाइयों की तरफ से आ रही थी. अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुना के उनको हिंट दी है कि एज यूसुफ वाज एक्साइल्ड, यू विल बी एक्साइल्ड. But when you are thrown out of Makkah, when you are run away from Makkah, the new land will bring good news for you. You will be made in charge of the new place, and you will become strong and elevated, and you will return victorious eventually. And years later, at the conquest of Makkah, he tells his brethren, अच्छा जब मक्का वापस आते हैं, फ़तह मक्का करते हैं, बिल्कुल ब्लडलेसली एंटर हो जाते हैं, सबको अमान देते हैं, तो क्या कहते हैं कि आज मैं तुम्हें वही कहता हूँ मेरे भाइयों जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था. क़ौला ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन. आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है. अच्छा जी, तो क्या बिल्कुल वही सिमिलैरिटीज़ हैं. एंड प्रॉफिट सल्लम को जब ये सूरत सुनाई जा रही थी तो फ़तह मक्का और ये सब तो प्रॉफिट सल्लम के दिमाग में नहीं थी ना, ये तो सब अल्लाह ताला का प्लान था. सो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि यही होगी तुम्हारी स्टोरी, एंड यू विल कम बैक विक्टोरियस. यही तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें ये कहानियाँ सुनाई जा रही हैं. एंड ईयर्स लेटर क्या कहते हैं प्रॉफिट सल्लम अपने लोगों को, देयर इज़ नो रिप्रोच फॉर यू टुडे. आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं. मे अल्लाह फॉरगिव यू एंड ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल of the merciful. So what are the lessons for you and me in Surah Yusuf? Trust the plan. Our vision is limited, and Allah knows the bigger picture. Allah knows what will happen to us 20 years later, 25 years later. और इस वक्त अगर हम किसी मुश्किल में, तो that might be and that definitely is a plan of a bigger part of the bigger plan. एंड अल्लाह ताला से ये दुआ करें that it ends up well. बिल्कुल इसी तरह कि हमें इस वक्त मुश्किल अगर नज़र आ रही है तो अल्लाह ताला ने उसमें क्या खैर रखी है वो हो सकता है हमें बहुत बाद में जाके पता चले, हो सकता है सारी उम्र पता ना चले, but still trust the plan. He knows it well, that it will end well. Be optimistic. And the third lesson is hardship is better than a sin. अगर आपको गुनाह की दावत दी जाए तो pick hardship and do not pick sin. Do not take the path of ease if it leads you away from Allah's mercy. और आखिरी बात ये कि ट्रायल्स और इम्तहान अल्लाह की रहमत के तौर पे आते हैं. ये हमारी प्योरिटी के लिए आते हैं, हमें क्लेंस करने के लिए आते हैं. जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेडी ऑफ द कासल सड्यूस करती है तो तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान के अंदर, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उसे बचा लिया क्योंकि हम उसे साफ़ रखना चाहते थे. ही वॉज वन ऑफ द चोजन वंस, so it was to cleanse Yusuf further, so he picked up imprisonment over sin. So this is the story, this is one of the most beautiful stories of the Quran. There might be many lessons जो मैंने पिक नहीं किए, शायद आपने पिक किए हों. Please do share them with me so that we can increase each other's knowledge. Jazakallah khair. Tomorrow inshallah we'll meet with Surah Hud and continue the next Sawa Separa inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.